नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सरपंच धीवा को आज 5वां दिन। शरीर में आई थोड़ी कमजोरी, धीवा ने कहा कि मोक्ष धाम भी पास ही है। बूढ़ा बचाओ आंदोलन करते हुए बामलास के पूर्व सरपंच रामोतार धीवा को आज 5वां दिन है। तहसील के पास भूख हड़ताल पर बैठे रात को बारिश में भीगते हुए पीपल के पेड़ के नीचे ही सो रहे थे। आधी रात को जब रिपोर्टिंग के समय हालचाल पूछे तो कुछ कमजोर ही बताए और जनता से आह्वान किया कि घर बैठे कुछ नहीं होता। 28 मार्च को बड़ी बैठक के लिए गुड्डा पहुंचे। धीवा ने कहा कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, हम सभी के लिए RJ 18 एक ब्रांड है जिसे हम खोना नहीं चाहते हैं। और कहा कि गत दिन हजारों की संख्या में उनके पास लोग पहुंचे हैं। अंत में कहा कि चाहे हनुमान जी की तरह है, छाती फाड़ कर देख लो, RJ 18 ही निकलेगा। साथ ही शिक्षा से जुड़े उनके साथी वीरेंद्र साहू ने भी झुंझुनों के लिए कई बातें कही। हमारा झुंझुनों के हम हैं, इसके अलग कभी नहीं होंगे। आगे इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जावे। आज गुड्डा गौड़ जी मांगे झुंझुनों को लेकर के 4 दिन हो गए हैं, 4था दिन है मेरे अनशन का। आज थोड़ी वीकनेस महसूस हो रही है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं गुड्डा गौड़ जी क्षेत्र के युवाओं को इंद्रपुरा से लेकर के और बड़ा गांव और सिंगनौर से लेकर के चौरा तक के बच्चे को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो RJ 18 बिस्तर में नहीं लगाएं, मोबाइल पे नहीं लगाएं, बल्कि हृदय में लगाएं और यहाँ आएँ। 28 तारीख को 9 बजे यहाँ बड़ी मीटिंग है और उसी दिन हमारे और आपके भाग्य का फैसला मुझे लगता है शायद हो जाएगा। अगर आप खूब संख्या में आएंगे, मैं तो आपको आज 10 रोज़ से जगा रहा हूँ, 7 रोज़ हो गए, साथ 1 वीक पहले मैंने वीडियो डाला था सबसे पहले, तब आप सब लोग जागरूक हुए और हो रहे हो। आज आप कई हज़ारों की संख्या में आए, मतलब आप 1500-1600 के लगभग आ गए। कई हज़ारों की तो नहीं है, लेकिन इतने आए, मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन यूथ को चाहता हूँ कि बच्चा है, दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर आप नीम का थाना में जाएंगे तो आने वाला हमारा फ्यूचर है, हमारी संतति का फ्यूचर है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और मैं हमारे गुड्डा गौड़ जी जो हमारी शान है झुंझुनों की, उसका जो डेवलपमेंट है और उसका डेवलपमेंट जिस तरीके से तेज़ी से हुआ था, उसी तेज़ी से फिर डिक्रेशन होने लगेगा। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है, हो तो गया, ID वाईडी बन जाती हैं, तो आपको नीम का थाना जाना पड़ेगा नौकरी के लिए। बच्चों को जो नौकरी करते हैं जिला हेडक्वार्टर में, अब वो नीम का थाना नौकरी करेंगे तो फिर वो आना जाना नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल ही नीम का थाना नहीं जाना चाहते। वो अपनी कोई बीघा 2 बीघा मेरे जैसों की कुछ है, हमें कुछ है, वो हमारा बेच ब्याज के या जो भी लगेंगे। कलंक तो लग गया जीते जी मातृभूमि को छोड़ने का, बट वो कहीं चले जाएंगे, कोई सीकर चले जाएगा, कोई झुंझुनू चला जाएगा, अब जो भी है जैसा होगा। लेकिन अगर हमारा यूथ चाहिए, अगर हमारा यूथ चाहता है कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आज 24 हो गई, कल 25, 26, 27 है और 28 को आइए, लेकिन इससे पहले भी आते रहिए आप। और अब देखिए RJ 18 आपके पास रहती है कि नहीं, क्या नहीं कर सकता एक यूथ। क्या आप वास्तव में युवा हैं? युवा होना प्रकृति का नियम है, जो पेड़ पौधे वस्तु सब पे लागू होता है। युवा होना अलग है और युवा होने का एहसास अलग है। अगर आप वास्तव में युवा हैं तो युवा हुए थे हल्दी गाठी के योद्धा, जिनके रक्त से लाल हुई भूमि आज भी रक्तलाई के नाम से जाना जाती है। युवा हुए थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में वो अलख जगाई जो सदियों सदियों तक याद रहेगी। युवा हुए थे कर्नल जेम्स टार्ड ने ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान के हर गांव में ऐसी रणभूमि है जो सिकंदर के पास में भी नहीं थी। तो
फिर क्यों नहीं आ रहे? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आइए और हमारे मान और सम्मान की रक्षा कीजिए, हमारे शहीदों की रक्षा कीजिए, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें नीम का थाना भी जाना पड़ेगा। हमारे उनके वीरांगनाओं की, हमारे उनके बच्चों की, उनकी आईडी के संदर्भ में कैसे क्या चेंज होंगी। और फिर 80 किलोमीटर हमारी कोई बहन बेटी अगर यहाँ डिलीवरी होती है, किसी को भी बच्ची को जो भी होती है, अगर उसको नीम थाना रेफर किया जाए तो पहुँच जाएगी। आप सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं पहुँच पाएगी ना। ज़िले में कितने एक ज़िले में बहुत सारे विभाग होते हैं, कभी ना कभी आपको जाना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे? 15 साल तक वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आज जहाँ हमारा अच्छा डेवलपमेंट है, इसके अलावा झुंझुनू को भी छोटा किया जा रहा है। झुंझुनू हमारा जो मान सम्मान है, अगर गुड्डा कटता तो झुंझुनू को बहुत बड़ी हानि होती है। गुड्डा गौड़ जी नहीं कटना चाहिए, और गुड्डा गौड़ जी को किसी पूर्वज वंशज ने बसाया था और आज उसकी दुर्गति तो नहीं होने देंगे। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक ही होगा, क्योंकि ऊपर पीपल भी है और बड़ भी है और इधर देवी देवताओं भी है। और मैं इसके माध्यम से आपसे ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि ये ऐसा पेड़ है, मैंने एक बड़ा चीज़ सीखी है यहाँ से मात्र 15 फीट दूर आप जाएं तो आपको मच्छर काटेंगे भयंकर, लेकिन यहाँ एक भी मच्छर नहीं है। पता नहीं क्यों, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। बाकी तो क्या बोलूँ, अब थोड़ा सा शरीर कमज़ोर हो गया। आप आइए, बस आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो उसके बाद में भी तो आएंगे, इसलिए उससे पहले ही आ जाओ। जितना मेरा पूरा कमज़ोर का मतलब समझ रहे हो ना, मोक्ष धाम नज़दीक है। तो मुझे पता, बाद में आप सब आओगे तो उस दिन तो 28 को ही आ जाओ ना, तो फैसला ही हो जाएगा क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डा गौड़ जी मांगे झुंझुनू, जय जय झुंझुनू। मैं वीरेंद्र साहू, वीर तेजाजी वेलफेयर फाउंडेशन जिला झुंझुनू का जिलाध्यक्ष हूँ। हमें गुड्डा गौड़ जी विधानसभा क्षेत्र को नीम का थाना में मिला दिया गया है, जो अधिकृत नहीं है। हम इसका बहुत तय दिल से विरोध करते हैं और हम जन्मांतर नीम का थाना में नहीं जाएंगे। RJ 18 में रहना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा दुख है कि आज 4 दिन से लगातार बामलास के पूर्व सरपंच व मेरे अजीज मित्र रामताज धीवा धरने पे बैठे हैं। युवा शक्ति है, वो सिर्फ अपने घर के अंदर ही इंस्टाग्राम स्टेटस मल्टीमीडिया उन पे ये चल रही है, RJ 18 चाहिए, RJ 18 चाहिए। कहाँ से मिलेगी आपको RJ 18? घर में बैठे बैठे आपको RJ 18 मिल जाएगी? नहीं, कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको RJ 18 मिलना है, लेना है, कभी आपको कोई ऐसे नहीं मिलेगा, छीन के लेना पड़ेगा। और जब तक आप एक साथ नहीं हो जाओगे और इस सोशल मीडिया की अंधाधुंध जमाने से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको RJ 18 नहीं मिलेगा। युवा शक्ति ये कह रही है कि हम कभी भी नीम का थाना नहीं जाएंगे, लेकिन क्या घर बैठे बैठे इस समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए आपको यही आएगा। अब रात के 11:30 बजे हैं, बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश हो रही है। इधर सारे हमारे जो भी यहाँ बैठे हैं उन सब के कपड़े गिले हो गए हैं, लेकिन कोई भी लोग, प्रशासन ये नहीं देख रहा है क्या होगा, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सब सिर्फ YouTube पे देख लेते हैं, Facebook पे देखते हैं। अतः मेरी युवा शक्तियों, आपसे मेरी यही आग्रह है कि आप 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा आइए और इस हक की लड़ाई के लड़िए। एक बार आप राजनीति की अंधाधुंध से बाहर हो जाइए। कोई किसी हमें मतलब नहीं है, चुनाव हम बाद में देखेंगे क्या होता है, कौन लड़ता है कौन न लड़ेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी कोई पार्टी नहीं है। एक सिर्फ हमें एक ही मकसद लेना है कि गुड्डा गौड़ जी झुंझुनू ज़िले में होना चाहिए। हमारा हक है झुंझुनू ज़िला। सिर्फ एक ही मकसद को, टारगेट को, हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि हम झुंझुनू ज़िले में रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी ने अपना छाती फेर के दिखा दिया था कि जय सिया राम, और उनके अंदर भगवान राम और सीता आए थे, उसी प्रकार से हम सबको एक होके एक दिखाना है कि ये हमारा झुंझुनू ज़िला है। जब तक हम सब एक साथ नहीं हो जाएंगे तो हम झुंझुनू ज़िले में नहीं आ सकते। अतः हमें झुंझुनू ज़िले में आने के लिए, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, कम से कम इस समय 50-60 आदमी बैठे हैं, बारिश का हम डट के मुकाबला कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से हमें भी इस RJ 18 के लिए हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हमें पता है आर्मी में जो बच्चे जाते हैं उनकी यदि 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में एक यदि करेक्टर का भी अंतर हो जाता है तो उन्हें कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, उनका नाम चेंज नहीं होता है। 2-2 साल लग जाती हैं, 5-5 साल लग जाती हैं, इतने में इनकी उम्र गुजर जाएगी। तो कहाँ से आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे?
आप किन के चक्कर में पड़े हो? इन राजनेताओं के चक्कर से बाहर निकलो और निकल अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो झुंझुनू जिले के ही रहने दो, आईडी आपकी झुंझुनू जिले की रहने दो। इनसे आप दूर हो जाओ। हमें कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी का मतलब नहीं है। मैं किसी पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए आपको ये कहता हूँ कि हमें RJ 18 ही रहना है और RJ 18 में ही रहेंगे। जब तक आप सब एक साथ हो जाओगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। आप एक ही ये इसमें कसम खा लो कि हम कभी भी नीम का थाना में नहीं जाएंगे। चाहे हमें जयपुर से जोड़ दो, चाहे हमें बांग्लादेश से जोड़ दो, पाकिस्तान से जोड़ दो, वो हमें मंजूर है, लेकिन RJ 18 ही हमें चाहिए। हम कभी भी नीम का थाना में नहीं जाएंगे। जय जय झुंझुनू, जय जय गुढ़ागोड़ जी, जय जय झुंझुनू।